नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कजली तीज या कजरी तीज व्रत कथा, कहानी, महत्व, पूजा विधि, मनाने का तरीका। भारत में त्योहारों का बहुत महत्व है। तीज त्योहार भारतीय संस्कृति में 4 चांद लगाते हैं। आज हम इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण त्योहार की बात करेंगे, जिसे मूलतः कजरी तीज या कजली तीज के नाम से जाना जाता है। यह सुहागनों का खास त्योहार है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए निर्जल व्रत रखकर इस त्योहार को मनाती हैं। भारत भर में तीज व्रत का एक विशेष महत्व रहता है। तो आइए जानते हैं कजरी तीज से जुड़ी मुख्य जानकारियों के बारे में, और साथ ही हम इसकी पौराणिक महत्ता पर भी प्रकाश डालेंगे। कजरी तीज क्यों मनाई जाती है? तीज का पौराणिक महत्व है। प्रचंड गर्मी के बाद आई बारिश की फुहार का स्वागत लोग तीज जैसे त्योहार से करते हैं। इस दौरान देवी पार्वती की उपासना का बड़ा महत्व है। देवी पार्वती और शिव जी की प्रेम कथा से प्रभावित होकर महिलाएं इस दिन अपने सफल दाम्पत्य की कामना करती हैं। इसका महत्व क्या है? तीज का उत्सव आस्था और समर्पण का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन देवी पार्वती की उपासना करने से पति की आयु लंबी होती है तथा महिलाओं को सौभाग्य प्राप्त होता है। कजरी तीज का क्या इतिहास है? कजरी तीज का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कजली तीज नामक वन में एक राजा अपनी रानी के साथ विहार करने को जाते थे। यह वन उनके प्रेम का प्रत्यक्षदर्शी बन चुका था। इसी वन के नाम पर कजरी गीत गाने का प्रचलन हो गया। कुछ समय बाद राजा का देहांत हुआ और विरह में रानी ने सती कर लिया था। उन दोनों के प्रेम को चिन्हित करते हुए लोग तब से कजरी गीत गाते हैं। मूलतः इन गीतों के माध्यम से दंपति को सम्मान दिया जाता है। एक और कथा माता पार्वती और शिव जी के प्रेम को दर्शाती है। माँ पार्वती ने 108 वर्षों की कड़ी तपस्या की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। साथ ही ये भी आशीर्वाद दिया कि जो स्त्री इस दिन व्रत रखेगी वो सौभाग्यवती होगी। इन मान्यताओं के साथ कजरी तीज को मनाने का प्रचलन है। कजरी तीज मनाने का तरीका। इस त्योहार के दिन सुहागन, गर्भवती महिलाएं, कुंवारी कन्याएं सभी पूजा अर्चना कर सकती हैं। तीज के दिन नीमड़ी माता की पूजा करने का भी प्रावधान है। सुहागनें सुख समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला उपवास रखती हैं। वहीं गर्भवती स्त्रियां जल एवं फलाहार करके पूजा कर सकती हैं। कुंवारी कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति हेतु इस व्रत का पालन कर सकती हैं। पूजा विधि। पूजा की विधि इस प्रकार है। इस पूजन को करने के लिए मिट्टी या गोबर से तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है। साथ ही थाली में नींबू, ककड़ी, सेब, सत्तू, अक्षत, मौली आदि को सजाया जाता है। पूजा की शुरुआत नीमड़ी माता को जल एवं रोली अर्पित की जाती है। नीमड़ी माता की पीछे की दीवार पर रोली, काजल एवं मेहंदी के 13 बिंदी समान टीके लगाए जाते हैं। नीमड़ी माता को मोली, मेहंदी, काजल, वस्त्र आदि अर्पित की जाती है। कजरी तीज पर संध्या को पूजन के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को भी अक्षत, रोली और मौली अर्पित किया जाता है। कहते हैं पूजा में चांदी की अंगूठी और गेहूं हाथ में लेकर अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद उसी स्थान पर परिक्रमा करनी चाहिए। कथा। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले इस त्योहार में भगवान शिव एवं माता पार्वती की प्रेम कथा का वाचन होता है। इसके अलावा एक गरीब ब्राह्मण की कथा भी कही जाती है। ब्राह्मण की पत्नी ने तीज व्रत का संकल्प लिया था।
इसके लिए उसने ब्राह्मण को सत्तू लाने को कहा। परेशान ब्राह्मण सत्तू की खोज में निकला। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि सत्तू खरीद सके। एक दुकान पर पहुंचकर उसने साहूकार को सोता पाया। वो दुकान से सत्तू उठाकर निकल ही रहा था कि साहूकार की नींद टूट गई। साहूकार ने उसे चोर समझा। बाद में तलाशी के बाद पता चला ब्राह्मण केवल सत्तू लेकर जा रहा था। इसके पीछे का कारण जानकर साहूकार की आंखें नम हो गई। उसने ब्राह्मण की पत्नी को बहन मानकर ब्राह्मण को सत्तू और धन के साथ विदा किया। कहते हैं इस दिन कथा सुनने और व्रत रखने से मनोकामना पूर्ण होती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कजरी तीज कैसे मनाते हैं? तीज के कई प्रकार होते हैं। कजली तीज मूलतः राजस्थान के क्षेत्र में मनाई जाती है। सुहागनें सज धज कर इस महोत्सव में हिस्सा लेती है। कहीं कहीं झूला झूलने की प्रथा भी है। पंजाब के क्षेत्रों में तीज पर मेला भी लगता है। तो आशा करती हूँ आपको ये हमारी जानकारी बहुत पसंद आई होगी। कजली तीज की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।